Hey scholars, welcome to all. Well, in this video, I'm going to explain you all the third poem, On His Blindness, from poetry section in class 12th. So here we move on to the content. On His Blindness, third poem है हमारे पोइट्री सेक्शन की. जॉन मिल्टन के द्वारा ही कंपोज की गई है पोएम. जॉन मिल्टन बहुत अर्ली स्टेज पे अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं. तो आगे हम इसको समझते हैं. ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई है. 1608 टू 1674 में ये डेथ हुई थी इनके. 1608 में बॉर्न हुए थे. अबाउट द पोइट के बारे में अगर बात की जाए तो जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608. 9 दिसंबर को 16वीं शताब्दी में 1608 में 9 दिसंबर को जॉन मिल्टन पैदा हुए थे. कहाँ पर? लंदन में. हिज फादर वॉज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट. उनके जो पिता थे वो लवर थे. लवर यानी प्रेमी थे लिटरेचर साहित्य के, और आर्ट यानी कला के. मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज. मिल्टन वॉज एजुकेटेड, जॉन मिल्टन को ये मिल्टन कहा गया है. मिल्टन वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज. कैम्ब्रिज में सेंट पॉल स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज में क्या हुआ था, स्कूल में इन्होंने अपनी 12th तक की एजुकेशन ली होगी, और उसके बाद क्राइस्ट कॉलेज जो कैम्ब्रिज का है वहाँ पर उन्होंने अपनी आगे की एजुकेशन पढ़ी. ही रिमेन्ड इन कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज में रिमेन्ड यानी रहे फॉर 7 years. 7 सालों तक उन्होंने कैम्ब्रिज में ही रहकर पढ़ाई की. ही टुक हिज BA, उन्होंने अपनी BA कंप्लीट की. BA मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन 1629 में. एंड हिज MA इन 1632, और उन्होंने अपनी जो MA कंप्लीट की थी वो किस में की थी? 1632 में. हिज फादर वॉन्टेड हिम टू एंटर द चर्च बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट. उनके पिता एक तरीके से चर्च में कह लीजिए हम प्रीस्ट जो बोलते हैं उसका भी वर्क करते थे. तो उसके पिता ने उनको काफ़ी चाहा कि ये जो मेरा बच्चा है मिल्टन वो कहाँ जाए? चर्च में जाए. बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट, लेकिन मिल्टन को वो पसंद नहीं आया काम. From 1637 to 1639 he travelled abroad through France, Switzerland and Italy. उन्होंने 1637 से लेकर 1639 तक ही ट्रेवल्ड एब्रॉड. एब्रॉड यानी कि विदेश में उन्होंने यात्रा की थी. कहाँ कहाँ से होकर वो गुजरते हैं? फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से एंड इटली से. तो इन्होंने यहाँ की भी एब्रॉड की यात्रा करी थी. ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड लेटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एंड हेल्ड दिस पोस्ट टिल द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की. मोनार्की होता है एक शासन, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ शासन. और रेस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्जागरण या फिर नवीनीकरण किसी भी चीज़ का, या फिर एक क्या बोलना चाहिए, जिस तरीके से हम जागरण होता है, जागरण मतलब पुनर्जागरण होना, उस तरीके से. तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के टाइम तक उनको लैटिन सेक्रेटरी रखा गया था. ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44. मैं बताती हूँ आप लोगों को, 44 की एज पर ये क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे, काफ़ी जल्दी हो गए थे. इट वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी. कैलेमिटी होता है विनाश या फिर किसी भी तरीके का संकट. बहुत बड़ा संकट था. किसी इंसान जो कि भाई शुरू से अंधा नहीं है लेकिन एट द एज ऑफ 44 वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाए, मीन्स कम्प्लीटली ब्लाइंड कि थोड़ा सा भी उसको ना दिखे. तो इट वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी. कैलेमिटी पढ़ते हैं इसको. 3 years later, यानी 3 साल बाद, ही मैरिड अगेन बट हिज सेकेंड वाइफ डाइड विद इन 15 months. 3 years later, 3 साल बाद जब वो ब्लाइंड हो चुके थे, ही मैरिड अगेन, उन्होंने शादी की. हिज सेकेंड वाइफ डाइड व्हेन 15 months ओवर. जब है ना विद इन 15 months, यानी कि 15 months के अंदर वो क्या हो गई, उसकी जो वाइफ है वो क्या हो जाती है? मर जाती है. ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, यानी कि एक शासन आने के समय पर, ही वॉज अरेस्टेड. क्या कर लिए गए थे? वो अरेस्ट कर लिए गए थे, उनको कैदी बना दिया गया था. 2 of his works were publicly burnt. burnt मतलब जला देना, और publicly यानी कि बीच चौराहे पर. उनके जो उन्होंने रचनाएं की थी उनमें से 2 जो काम थे उनके वो क्या कर दिए गए थे? जला दिए गए थे. बट सून ही वॉज रिलीज, लेकिन जल्दी ही उनको क्या कर दिया गया था? रिलीज़ कर दिया गया था, कैद से मुक्त कर दिया गया था. द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज पास्ड इन ऑब्सक्योरिटी
पॉवर्टी एंड लोनलीनेस, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी बची हुई जो ज़िंदगी थी उन्होंने कैसे गुजारी, ऑब्सक्योरिटी में, ऑब्सक्योरिटी यानी कि अंधेपन में, पॉवर्टी यानी गरीबी में, और लोनलीनेस यानी अकेलेपन में। इन हिज लेटर ईयर्स यानी कि जो बाद के कुछ साल थे, हिज डॉटर, जो उसकी जो बच्चियाँ थीं, बिकेम द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द ब्लाइंड पोएट। इस ब्लाइंड पोएट की बाद में यानी बाद के सालों में इसकी जो बच्चियाँ थीं वो क्या बनती हैं, उसका एक तरीके से हेल्प करने वाले बनते हैं उसकी ब्लाइंडनेस पे यानी उसके अंधे समय में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ बेस्ट नोन सोनेट। नाउ सोनेट एक तरीके से विधा, आपने कभी वर्ड सुना हो, जैसे हिंदी साहित्य में हम एक विधा जानते हैं गद्य है, जिसको कि हम अभी एट प्रेजेंट भी जिसको कि हमने जैसे अ फेलो ट्रैवलर में पढ़ा और गर्ल विद अ बास्केट में पढ़ा और कई जगह पढ़ा। तो ऐसे ही विधाएं होती हैं, जैसे गद्य है वैसे ही क्या थी, एक पद्य भी होती है। वैसे ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं और पोइट्री कहते हैं। अब पोइट्री में भी कई बार क्या होता है कि कोई पोएम 2 लाइन की होती है, जैसे कि हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं, दोहा कहते हैं, कोई 2 लाइन का होता है, कोई 4 लाइन का, कोई 5 लाइन का, इसी तरह से उनका नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 14 लाइन की पोएम को यानी कोई भी पोएम जो 14 लाइन की है उसको हम क्या कहते हैं, सोनेट। ठीक है, सोनेट होती है 14 लाइंस की पोएम। तो ये जो इन्होंने पोएम लिखी है जॉन मिल्टन में, एक सोनेट है। ठीक है, इसकी जो विधा है वो है सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। उनका इट रिफ्लेक्ट्स यानी कि हमें बताती है ये पोएम, हिज ग्रीफ यानी उनका दर्द यानी उनका ग्रीफ, दुख, एट हिज ब्लाइंडनेस, अपनी ब्लाइंडनेस पर, अपने अंधेपन पर। His other poetic works are Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonists, etc. Indeed, he is a literary artist and a scholar of the world. वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, ही इज़ अ ग्रेट यानी कि महान, लिटरेरी यानी कि साहित्यिक, आर्टिस्ट थे, एंड स्कॉलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड। स्कॉलर पोएट यानी विद्वान, पोएट थे संसार के। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी जो सोनेट था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस सोनेट है, वो उनके दुख को दर्शाता है। और बाकी का जो उन्होंने काम लिखा है वो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्स, और जैसे ही आपको बुक दिख रही है सैमसन एगनिस्ट्स, और उसके बाद है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन। काफ़ी आप जब कभी आगे जाके आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो ये पोएम्स बहुत ही एडवेंचरस होती है। पैराडाइज हम स्वर्ग को कहते हैं, वहाँ पे खो जाना। तो किस तरीके से आगे ये पोएम को डिस्क्राइब करते हैं, आप लोग कभी आगे जाके जब इन पोएम्स को पढ़ेंगे, इन कलेक्शंस को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में अगर बात करी जाए, पोएम को देखा जाए तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है स्टूडेंट्स, यानी कि इस पोएम में एक्चुअली हमें बताया क्या गया है। आगे समझते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पर्सनल सोनेट। पर्सनल क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लिखा बल्कि उन्होंने अपने ऊपर ही लिखा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ अ पर्सनल सोनेट, पर्सनल अपने लिए लिखा हुआ है। इट मिरर्स मतलब हमें दिखाता है, दर्शाता है, फर्म फेथ मतलब दृढ़ विश्वास ऑफ जॉन मिल्टन यानी जॉन मिल्टन का इन गॉड्स ओमनीपोटेंस। ओमनीपोटेंस आपने वर्ड सबने ही सुना होगा। ओमनीपोटेंस का मतलब होता है सर्वव्यापी, और वो कौन है, केवल और केवल हमारे गॉड। ठीक है, ओमनीपोटेंस यानी जो कि सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान है, उनको क्या कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। तो ये एक फर्म फेथ हमें दर्शाती है पोएम, किसमें, भगवान में, ईश्वर में, उनकी सर्वव्यापकता में कि वो सब जगह विद्यमान है, एंड जेनरोसिटी में। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, कि किस तरीके से ईश्वर अपने भक्तों को या अपने जो मानने वाले हैं उनको, जानने वाले कैसे, मतलब जो उनकी पूजा करते हैं, जो केवल उनको मन से याद करते हैं, वो उनके लिए उदार हैं, हमेशा वो उदार हैं और उनके लिए सर्वव्यापक, हमेशा उनका ध्यान रखने वाले हैं। God does not love only those who render him active service and truthfully carry out. God does not love only those, यानी गॉड केवल उन लोगों को प्यार नहीं करते, वो रेंडर हिम, जो कि उनकी क्या करते हैं, केवल और केवल अब कुछ मांगने के लिए पूजा करते हैं, एक्टिव सर्विस करते हैं, यानी केवल और केवल उनकी भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो भगवान केवल उन्हीं लोगों को से खुश नहीं होता है, उन्हीं लोगों को प्यार नहीं करते
जो उनकी क्या करते हैं, कामना करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट हिज जेंटल, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हिज जो लिखा हुआ है वो कैपिटल में है, वाइल देयर इज़ नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, एक तरीके से उन्होंने हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस, कि गॉड केवल उन्हीं को प्यार नहीं करता जो केवल उनकी क्या करते हैं, सर्विस करते रहते हैं, हमेशा उनकी ही भक्ति में तल्लीन रहते हैं, या हमेशा उनकी सर्विस करते रहते हैं, सर्विंग मतलब उनको सर्व करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस, उनके हमेशा कहाँ मानते हैं भगवान का, नहीं, वो केवल उन लोगों को ही प्यार नहीं करते, ही ऑल्सो लव्स दोज, यानी वो उनको भी प्यार करते हैं, हु रिज़ाइन देमसेल्व्स, यानी कि जो क्या रिज़ाइन करना, रिज़ाइन मतलब जो उनको मानते, कभी कभार उनके केवल कामना ही करते हैं, हृदय से ही कामना करते हैं, कम्प्लीटली टू हिज प्लेजर बाय रिस्पॉन्सिंग इनफाइनाइट फेथ इन हिज गुडनेस एंड जस्टिस, कि ईश्वर उनको भी प्यार करते हैं जो उनकी क्या करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि वो केवल उन लोगों की प्रार्थना करते हैं जो हमेशा उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वो उन लोगों को भी प्यार करते हैं ईश्वर जो उनसे इनफाइनाइट प्यार करते हैं और उनकी क्या करते हैं, मन से सेवा करते हैं। हिज गुडनेस एंड जस्टिस, जो उनकी गुडनेस को, जो उनके आदर्शों का पालन करते हैं। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज़ टू हैव फेथ इन हिम, और जो उनकी बेस्ट सर्विस है, यानी भगवान को सर्व करने का तरीका, उनकी सेवा करने का सबसे सच्चा तरीका है कि उनको उनमें क्या जताया जाए, भगवान में विश्वास किया जाए, फेथ किया जाए। इन द लास्ट, यानी अंत में, द पोएट रियलाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड रिजाइज हिमसेल्फ टू हिज फेथ एंड गॉड्स विल। इन द लास्ट, यानी अंत में, द पोएट रियलाइजेज, यानी उसको रियलाइज़ होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की जो सर्वोच्चता है, एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड गॉड्स विल, कि वो बाद में क्या करते हैं, उनका मन पूरी तरह से वो अपने भगवान में लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी दोनों डॉटर्स लास्ट के समय में उनके क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, किस तरीके से ये अपने चित्र सामने देख रहे हैं। तो अब आपको छोटा सा जस्ट 1 या 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब ये अंधे हो गए थे जॉन मिल्टन, तो इन्होंने क्या कहा था कि अरे अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मेरी सच्ची भक्ति तो ये थी कि मैं भगवान के लिए लिखता था, लेकिन अब जब मैं अंधा हो गया हूँ तो ना तो मैं लिख पाऊँगा और ना ही मैं भगवान की सेवा कर पाऊँगा। तो किस तरीके से भगवान फिर मेरे ऊपर अपना उपकार दिखाएंगे, अपनी उदारता दिखाएंगे। फिर कुछ समय बाद जब सोचते रहते तो इन्हें भगवान की सर्वोच्चता का ज्ञान होता है कि भगवान केवल उन्हीं को प्यार नहीं करते हैं, उन्हीं का ध्यान नहीं रखते हैं जो केवल हमेशा उनको सर्विस में लगे रहते हैं, यानी उनकी सेवा भाव करने में लगे रहते हैं। भगवान उनका भी ध्यान रखते हैं जो उनको, गॉड को हृदय से मानते हैं। तो फिर वो अपना जो रुख है, जो जॉन मिल्टन है, जो अपना रुख है वो किसकी तरफ मोड़ लेते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अगली वीडियो में आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। थैंक यू ऑल।